हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग आपका स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड में पर्व त्यौहार, और इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो है इस टॉपिक का ये सेकंड क्लास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका कि मुंडा पूजा में निम्न में से किस देवता की पूजा की जाती है। सिंहबोका, धर्मेश, शिव और माता काली। तो देखिए मंडा पूजा में जो है सबसे पहले तो मंडा पूजा कब होता है, तो यह आपका वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कब मनाया जाता है, तो वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो मंडा पूजा है किस देवता की पूजा की जाती है, तो याद रखिएगा ये जो है शिव देवता की जो है पूजा की जाती है। और देखिए इस पूजा में जो है ना आपका क्या होता है, एक बहुत ही क्या कहते हैं, जो दहकते अंगारे में जो रहता है ना, जो आप लोग मतलब कि जो पूजा करते हैं वो दहकते अंगारे में जो है चलते हैं, और इसको जो है फुलखुंदी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें और क्या होता है ना कि जो आपका उपवास रखते हैं जो भक्ता होता है, तो उन लोगों को वो अग्नि में क्या करता है, ऊपर उल्टा लटका के झुलाया भी जाता है, ठीक है। और इसको जो है आपका घुआसी कहा जाता है। तो ये बहुत ही कठोर पूजा होता है, जिसमें ये दो चीज़ जो होती है जो कि बहुत ही कठोर प्रक्रिया से होकर गुजरता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा पर्व है जो आदिवासियों के साथ साथ सदानों दोनों की समान रूप से प्रचलित है। सरहुल, मंडा, जनी शिकार और दिसावली। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मंडा हो जाएगा। मंडा जो है ना आपका आदिवासी के साथ साथ जो है सदानों दोनों में जो है ये आपका त्यौहार जो है प्रचलित है। बाकी मंडा पूजा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंडा पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, इस व्रत में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भक्ता कहते हैं, और महिला व्रती को शोकताइन कहा जाता है। दूसरा, इस पूजा में जागरण की रात भक्ताओं को धूप धुवन की अग्नि शिखा के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है। और तीसरा, झारखंड में महादेव की सबसे कठोर पूजा मानी जाती है। तो देखिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो कि अभी हम आपको बताए थे कि उल्टा लटकाया जाता है। इसके अलावा जो है महादेव का ये सबसे कठोर पूजा माना जाता है, क्योंकि इसमें दहकते अंगारे में चला जाता है, जिसको फुलकुंदी कहते हैं। और इसमें जो व्रत जो उपवास रखते हैं, अगर वो पुरुष को क्या कहते हैं, व्रती कहते हैं। और जो महिला जो उपवास रहते हैं उसको हम लोग शोकताइन कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस पर्व के दिन किसान नई धोती धारण कर खेत में जुताई करता है तथा बांस की नई टोकरी में धान ले जाकर बोता है और धान बुनी पर्व का प्रारंभ करता है। सरहुल, कदलेटा, मंडा और आपका बहुरा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, मंडा हो जाएगा। मंडा पर्व के दिन क्या होता है, किसान नई धोती का कर धारण करता है और खेत में जुताई करता है, ठीक है। और बांस की नई टोकरी में धान ले जाकर वहाँ पे बोता है, और धान बुनी पर्व का जो है यहाँ पे प्रारंभ होता है। और ये पर्व आदिवासी और सदान, ठीक है, आदिवासी और सदान ये दोनों में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या है, आंसर सी, मंडा। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा आपका, मंडा हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस पर्व के दिन किसान नई धोती धारण कर खेत में जुताई। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूजा आदिवासी और सदानों दोनों में प्रचलित नहीं है। आषाढ़ी पूजा, मंडा पूजा, बहुरा पूजा और सरहुल। तो देखिए कौन सा पूजा दोनों में प्रचलित नहीं है, तो ये जो आपका फोर्थ है आंसर डी, सरहुल जो है ना, ये दोनों में जो है आपका प्रचलित नहीं है। सरहुल केवल जो है आदिवासी में ही प्रचलित है, ये सदान में नहीं है। बाकी आषाढ़ी पूजा, मंडा पूजा, बहुरा पूजा ये दोनों में प्रचलित है। आंसर क्या है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पूजा के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस पर्व को मनाने से गांव में चेचक जैसी महामारी नहीं भटकती है। आषाढ़ी पूजा, मंडा पूजा, बहुरा पूजा, सरहुल। तो देखिए ये जो आषाढ़ी पूजा के बारे में ये मान्यता है ना कि इस पर्व को मनाने से गांव में चेचक जैसा महामारी बीमारी जो होती है वो नहीं भटकती है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आषाढ़ी पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, ये पर्व सदानों एवं आदिवासी दोनों में मनाया जाता है। दूसरा, इसमें घर आंगन में काली पार्टी
पाठी यानी बकरी की बलि दी जाती है। और तीसरा इसमें हड़िया का तापान चढ़ाया जाता है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। तो ये जितने भी कथन है आषाढ़ी पूजा से रिलेटेड ये सारा सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस श्रावणी पूजा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को, श्रावण का पूरा महीना, और या श्रावण के आपका पूर्णिमा को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो है हम लोग श्रावणी पूजा जो है मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, या भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थ को। तो देखिए कब महीना मनाया जाता है बहुरा पर्व? तो याद रखिएगा बहुरा जब पर्व जो है ये वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है मनाया जाता है। और ये जो है ना यानी अच्छा वर्षा मतलब पानी आने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वैशाख माह में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा बहुरा पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहुरा पर्व के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? पहला, इस पर्व को राइज बहरलक नाम से जाना जाता है और ये पर्व भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और ये पर्व अनाज की अच्छी उपज की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए ये जो है आंसर सी। अभी हम लोग देखें कि ये राइट बहलक ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है आपका संतान प्राप्ति के लिए जो है महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, तो अच्छी उपज नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी दो स्टेटमेंट जो है ना ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो इसमें बहुरा पर्व जो होता है ना अच्छी वर्षा, याद रखिएगा अच्छी वर्षा और अच्छा संतान और संतान प्राप्ति के लिए अच्छा संतान प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पूजा के बाद अखरा से डालियों को लेकर लोग अपने अपने खेतों में गाड़ते हैं और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से फसल और रोग मुक्त हो जाता है? कर्मा, नावाखानी, कदलेटा और चांडी पर्व। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका कदलेटा पर्व हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदलेटा पर्व के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? पहला, ये पर्व भादो महीने में कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। दूसरा, ये मेढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। तीसरा है, इस पर्व में बकरा बलि दी जाती है जो बाद में प्रसाद के रूप में सभी को वितरित की जाती है। तो देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सत्य है? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, ये मेढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका कि कदलेटा पर्व भादो महीना में कर्मा पर्व से पहले मनाया जाता है, बाद में नहीं होता है, पहले मनाया जाता है। ठीक है, और ये मेढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है और इसमें बकरा की नहीं मुर्गी की जो है बलि दी जाती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। आंसर बी जो रहेगा सही रहेगा। ठीक है, तो कदलेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो आदिवासियों और सदानों में समान रूप से लोकप्रिय है? कर्मा, मंडा, धानबुनी और इनमें से सभी। तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर इसमें? क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार है जो आदिवासी एवं सदानों में समान रूप से लोकप्रिय है? तो आंसर हो जाएगा आपका मंडा, कर्मा, धानबुनी, ये दोनों आपका सदान और आदिवासी में लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा आदिवासियों में कर्मा पर्व की कितनी श्रेणियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो देखिए कितनी श्रेणियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा पूरा नहीं, 2 श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, 2 श्रेणी, एक होता है आपका राजकर्मा होता है, एक राजकर्मा होता है और एक देशकर्मा होता है। ठीक है, एक देशकर्मा होता है। राजकर्मा जो होता है ना ये आपका घर और आंगन में एक पारिवारिक पूजा होती है, जबकि ये जो है अखड़ा में किया जाता है। अखड़ा में गांव में सामूहिक पूजा होने वाला होता है अखड़ा में, तो इसलिए ये देशकर्मा। तो एक राजकर्मा होता है, एक देशकर्मा होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 तरीके का 2 श्रेणी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष की कितनी डालियां गाड़कर पूजा करते हैं? 1, 2, 3 और 5। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए मुंडा जो है ना यहाँ पे 2
डाली को जो है गाड़ कर पूजा करते हैं। और पाहन द्वारा कर्मा कथा में कर्मा किसका पूजा होता है, तो कर्मा और धर्मा दो भाई की जो कथा होती है ना, वो सुनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा आदिवासी निम्न में से किसे प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं, खीरा, चना, जावा, इनमें से सभी। तो देखिए ये लोग जावा को जो है प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा आदिवासियों में कर्मा पूजा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला, कर्मा झारखंड के दो सब प्रमुख त्योहारों में से एक है। दूसरा, ये प्रकृति से संबंधित त्यौहार है। और तीसरा, मुंडाओं का विश्वास है कि इस अवसर पर कर्म गोसाई जो भी वर मांगा जाता है वो पूरा करता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये सारा स्टेटमेंट सही है। तो ये याद रखिएगा कर्मा से रिलेटेड, कर्मा पूजा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उरांव जनजातियों द्वारा पूजा स्थल पर कर्मा के वृक्ष की कितनी डालियां गाड़ कर पूजा की जाती है, 2, 3, 4 और 5। तो देखिए यहाँ पे उरांव जनजाति जो है ये 3 डाली जो है गाड़ते हैं, जबकि ये जो मुंडा जनजाति है ये 2 डाली गाड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये 3 डालियाँ गाड़ते हैं, वो 2 डाली गाड़ते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्मा पर्व कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 8, 10। तो कर्मा पर्व जो होते हैं ना ये 8 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक होता है रजनी कर्मा होता है, ठीक है, रजनी कर्मा होता है, ठीक है। दूसरा होता है ईद कर्मा होता है, क्या होता है, ईद कर्मा होता है। तीसरा जो होता है ना ये आपका जितिया होता है, क्या होता है, जितिया कर्मा होता है, ठीक है। और चौथा जो होता है ना, चौथा ये आपका दलाई कर्मा होता है, दलाई कर्मा, ठीक है, दलाई कर्मा होता है। पांचवा जो होता है ना ये अंधुवारी, अंधुवारी कर्मा होता है। और छठा जो होता है ना, छठा ये आपका सोहराई होता है, क्या होता है, सोहराई कर्मा होता है, ठीक है। और सातवां जो होता है ना ये बुढ़ कर्मा होता है। और आठवां जो होता है ना ये डंडा कर्मा होता है। और आपका नौवां जो होता है ना ये आपका पच्चो कर्मा होता है, पच्चो कर्मा, ठीक है, इस तरह से पच्चो कर्मा। और लास्ट जो होता है ये आपका मादरी कर्मा होता है, क्या होता है, मादरी, ये द है, ठीक है, मादरी कर्मा होता है। तो इस तरीके से आपका कर्मा पर्व जो रहता है ना ये 10 प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये आपका पर्व फेस्ट जो होता है पर्व त्यौहार से झारखंड का, इसमें से क्वेश्चन जो है आपका आता है हमेशा किसी भी मतलब कि झारखंड लेवल कंपटीशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसका 2-3 क्लास हम लोग जो है करने वाले हैं, पूरी डीपली जो है हम लोग स्टडी करेंगे हर एक टॉपिक को। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।